हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिमेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम क्लास 12 फिजिक्स फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में से एक नया टॉपिक करने वाले हैं जो कि है इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बारे में। लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस एक्चुअली होते क्या हैं एज वेल एज इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो डिटेल में हम चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फिमेटिक्स लर्निंग हब सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम अपना लाइव सेशन जल्द से जल्द लेके आए आप सभी के लिए, तो आप लोगों को करनी होगी हमारी मदद। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें सो दैट वी कैन हैव अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स विथ अस। हमें ज़रूरत होगी एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स की ताकि हम अपना लाइव सेशन शुरू कर सकें। लाइव सेशन के दौरान आप अपने डाउट्स को ड्यूरिंग द लाइव क्लास क्लियर आउट कर सकोगे। ऑल्सो हम आपको न्यूमेरिकल्स फ्रॉम वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड अदर रेफरेंस बुक्स से प्रोवाइड करेंगे ड्यूरिंग आवर लाइव सेशन। तो डू नॉट वेट एंड वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब जल्दी से करिए ताकि हम अपना जो है इस फिमेटिक्स लर्निंग हब की फैमिली को ग्रो कर सकें और हम अपना लाइव सेशन जल्द से जल्द लेके आ सकें आप सभी के लिए। अगर आपको ज़रूरत है क्लास 11 एंड 12 फिजिक्स नोट्स की तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम चैनल विच इज़ देयर बाय द नेम फिमेटिक्स लर्निंग हब। सिंपली डाउनलोड करिए टेलीग्राम और विजिट करिए हमारा टेलीग्राम चैनल फिमेटिक्स लर्निंग हब नाम से जो है। आप हमारा फेसबुक पेज भी विजिट कर सकते हो बाय द सेम नेम। लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो बिल्कुल से इंतज़ार मत करिए, जाइए हमारा फेसबुक पेज एज वेल एज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज टॉपिक। फर्स्ट इज इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा सर्फेस जिस सर्फेस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, राइट? सो दीज आर द सर्फेसेस जहाँ पे एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम V से डिनोट करते हैं वो सेम होने वाला है, या हम कह सकते हैं कांस्टेंट रहने वाला है। ओके, दैट्स व्हाई आप नेम पे देखोगे इक्वी इज रिटन एंड पोटेंशियल इज रिटन। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट्स में, दैट इज इक्वी एंड पोटेंशियल। इक्वी मीन्स इक्वल एंड पोटेंशियल यू ऑलरेडी नो। सो ऐसे सर्फेसेस होते हैं जिनमें पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल होती है, दैट्स व्हाई यहाँ पे इक्वी लिखा गया है, राइट? नाउ एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास कोई चार्ज कंडक्टर है सिंपली, तो चार्ज कंडक्टर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहने वाली है, राइट? सो दैट्स हाउ दीज सर्फेसेस आर। कोई भी सर्फेस अगर हम कंसीडर करें, राइट, अगर ये इक्विपोटेंशियल सर्फेस है तो सपोज इफ आई हैव 2 पॉइंट्स A एंड दिस इज अनदर पॉइंट B। अगर पोटेंशियल की वैल्यू इस पॉइंट पे 5 वोल्ट है, राइट, तो यहाँ भी 5 वोल्ट ही आने वाला है। सो दैट्स व्हाई वी हैव इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस का यही मीनिंग निकल के आता है ना। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट है दैट डज नॉट मीन कि पॉइंट चेंज करने पे वोल्टेज जो है, इनफैक्ट पोटेंशियल जो है वो चेंज होने वाला है। सो इट्स गोइंग टू बी द सेम थ्रू आउट। इफ इट इज V पोटेंशियल हियर देन V विल बी ऑन द अदर पॉइंट एज वेल। तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू जो है सेम रहने वाली है। सो दिस इज व्हाट वी हैव इन केस ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव, एज आई सेड कि चार्ज कंडक्टर का सर्फेस जो होता है, ओके, सो इक्विपोटेंशियल सर्फेस जो होता है वो किसी बॉडी का सर्फेस हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का सर्फेस हो सकता है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव इज, अगर हम इन इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस को ज्वाइन करते रहे, डॉट टू डॉट कनेक्ट करें, राइट, सो बाय कनेक्टिंग दीज पॉइंट्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल हमें मिल जाएगा इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस का एक ड्रॉ। ओके, सिंपली यू कैन हैव अ डायग्राम ऑफ इट। सो सिंपली आपको ये कांस्टेंट पोटेंशियल के पॉइंट्स को जब आप डॉट टू डॉट कनेक्ट करोगे या ज्वाइन करोगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कैसे हैं, किस तरह से हैं, राइट? और ऑब्वियसली इन व्हाट रीजन, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। सो यू सिंपली नीड टू हैव this kind of a surface and you simply need to
ज्वाइन द पॉइंट्स. सो व्हेन यू ज्वाइन द पॉइंट्स आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके का ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है. ओके, सो ये इमेजिनरी लाइंस है, नॉट द रियल लाइंस दैट वी हैव. सो इस तरह से हम समझ सकते हैं कई लाइक सिंपल वे में कि एग्जैक्टली इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज लेके चलूँ, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज सपोज, राइट. नाउ दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, राइट. हमें पता है जो फील्ड लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, तो दे विल बी समथिंग लाइक दिस. तो आई विल ड्रॉ सम ऑफ द लाइंस. ओके, मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, देन आई विल शो यू कि किस तरह से हम जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में लाइक इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करके पता लगा सकते हैं. सो ये एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है और ये फोर्स, ओके, ये फील्ड लाइंस है. तो ये बेसिकली क्या है, ये फील्ड लाइन है, ये सारी की सारी फील्ड लाइन है. दिस इज वन ऑफ द फील्ड लाइन. ओके, नाउ इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगा यहाँ पे, आई विल शो यू. यू सिंपली नीड टू कनेक्ट द डॉट्स, राइट. सो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ये सेकेंड इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया. तो कुछ इस तरह से जो है पॉजिटिव चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपको मिलने वाली हैं. ओके, सो दीज आर द इक्विपोटेंशियल्स दैट वी हैव. राइट. सिमिलरली अगर हम बात करें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसी तरह से हमें मिल सकता है अबाउट द डायग्राम या किस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखेगा, राइट. ओके, सो दिस इज फील्ड लाइन हियर. नाउ जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें ऑब्वियसली हमें पता है पैरेलल लाइंस होती हैं, फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे से. ओके, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है क्योंकि ये जो लाइंस हैं इनके बीच की जो गैपिंग्स हैं वो सेम है, एज वेल एज ये पैरेलल लाइंस होंगी. तो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक्चराइजेशन हमें देता है. नाउ अगर हमें पता करना है या इनफैक्ट बताना है कि किस तरह से इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं, तो इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरह से बनेगा, लाइक अ प्लेन. ओके, लाइक अ प्लेन इट विल बी समथिंग लाइक दिस, इट विल बी. और थोड़ा और आगे बनाते हैं तो वी कैन हैव अ लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. एंड ये जो ऑब्वियसली फील्ड लाइंस हैं ये दे विल प्रोसीड लाइक दिस, राइट. सो ये जो मैंने प्लेन बनाया है ये एक्चुअली में इक्विपोटेंशियल सरफेस है इन केस ऑफ योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सो दीज आर द इक्विपोटेंशियल surface in this case that I have over here, right. And obviously these are the field lines. तो और ये क्या है, ये field lines हैं. ओके, सो कोई भी आप अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस लोगे, हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है, चाहे आप कोई भी रैंडम पॉइंट उठाओ, ओनली ऑन दिस सरफेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होने वाली है. अगर यहाँ पे V है तो यहाँ भी V होगा, यहाँ भी V होगा, यहाँ भी V होगा. ओके, तो आप देखोगे एक और चीज कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है. तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में निकालोगे, चाहे इसके बीच निकालिए, इसके बीच निकालिए, आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको जीरो ही मिलने वाला है. सो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज PD, यू आर गोइंग टू गेट इट एज जीरो. ओके, so that was all about कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस एक्चुअली होते क्या हैं. आई होप ये टॉपिक जो है अबाउट द डेफिनेशन एज वेल एज द पिक्चराइजेशन ऑफ द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आपको क्लियर हो चुका है. अब हम बात करने वाले हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस. लेट अस सी वन बाय वन ईच प्रॉपर्टी, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि वर्क डन जो होती है वो जीरो होती है, मतलब कोई वर्क डन करना नहीं पड़ता जब कभी भी टेस्ट चार्ज को हम मूव करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे. तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक डायग्राम बना के रखा हुआ है, राइट. सो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, राइट. सो ये पॉइंट P है जहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा गया है. सपोजिंगली यहाँ पे रखा गया है Q0. अब Q0 को हमको डिस्प्लेस करना है, ओके, मूव करना है फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q. तो वर्क डन कितना होगा, चलिए वर्क डन निकालते हैं.
सो ऑब्वियसली हम डिस्प्लेस किसको कर रहे हैं, क्यू नॉट को. सो लेट्स जस्ट यूज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड वर्क डन. सो वर्क डन जो आएगा दैट इज क्यू नॉट टाइम्स, और हम डिस्प्लेस कर रहे हैं कहाँ से कहाँ, पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्वियसली P टू Q. सो यहाँ पे आएगा पोटेंशियल एट Q माइनस पोटेंशियल एट P. ओके, तो ये रिलेशन आएगा पहले तो W इक्वल्स टू क्यू नॉट, क्योंकि हम इस चार्ज को टेस्ट चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं, क्यू नॉट वी क्यू माइनस वी पी. अब वी क्यू माइनस वी पी ये डिफरेंस होगा कितना, ऑब्वियसली ये होने वाला है 0, क्योंकि पोटेंशियल जो V पे है P पे है. ओके, पॉइंट P पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल पॉइंट Q पे भी होगा, क्योंकि भाई ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना. तो अगर यहाँ पे V वोल्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी तो पोटेंशियल V ही होना चाहिए. ओके, सो ऑब्वियसली ये जो डिफरेंस आ जाएगा मीन्स कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा पॉइंट Q और पॉइंट P के बीच, तो ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा. सो आई विल बी हैविंग W इक्वल्स टू 0. तो आपने यहाँ देखा कि जो वर्क डन किया है दैट इज इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज और इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल पॉइंट टू अनदर इक्विपोटेंशियल पॉइंट इज 0. कोई काम या वर्क डन नहीं करना पड़ेगा. तो ये रहा फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर या नॉर्मल होती है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के, हमेशा, ऑलवेज. सो यहाँ पे आप देखोगे यही सरफेस जो है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर है. ओके, सो आई कैन इवन ड्रॉ इट लाइक दिस. सो दिस इज द सरफेस दैट आई हैव. ओके, सो आई ड्रॉ इट इन अ प्रॉपर वे. तो जब कभी भी कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ओके, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी. सो समथिंग लाइक दिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आप देख रहे हो सरफेस के सिंपली परपेंडिकुलर है. ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव एट दिस सेकेंड पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के. इट इज ऑलवेज सो. अगर आप एक चार्ज कंडक्टर के सरफेस को भी देखोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टू दैट कंडक्टिंग सरफेस वो हमेशा नॉर्मल या परपेंडिकुलर होने वाली है. सो आई होप दिस सेकेंड पॉइंट इज क्लियर टू यू. नाउ अब आगे बढ़ते हैं टू द थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट ये कहता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होती हैं वो काफ़ी क्लोजर होती हैं या काफ़ी करीब होती हैं उन केसेस में जब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की, जबकि वो काफ़ी दूर दूर होंगी इन केस ऑफ योर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड. राइट, सो सपोजिंगली आई ट्राई टू ड्रॉ इट हियर. कुछ इस तरह से आएगा. राइट, सो लेट अस ड्रॉ समथिंग लाइक दिस. जैसे मैंने कि आपको कहा था कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, राइट, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. मैं यहाँ पे काफ़ी करीब बना रही हूँ इन लाइंस को, काफ़ी करीब है ये. सो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं एंड ये पूरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है. पहले हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहे हैं. तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी वो काफ़ी करीब होंगी. तो कुछ इस तरह से ये लाइंस बनेंगी. सर्फेसेस कुछ इस तरह से, पहला सरफेस लाइक दूसरा सरफेस, राइट, आई कैन हैव द थर्ड सरफेस लाइक दिस. ओके, तो आप देख रहे हो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं ये काफ़ी करीब हैं. क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही है. ऑन दी अदर हैंड अगर हम लेके चलते हैं वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए लाइंस को थोड़ा मैं दूर दूर बनाऊंगी. ओके, ये एक यूनिफॉर्म फील्ड है बट काफ़ी वीक फील्ड है. तो कुछ जो है लाइंस काफ़ी, ये सरफेसेस काफ़ी दूर हो जाएंगी एक दूसरे से. राइट, सो दे कैन कंटिन्यू समथिंग लाइक दिस. तो ये आप देखोगे गैपिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का बीच का अगर आप गैप देखोगे काफ़ी बढ़ चुका है, जबकि यहाँ पे गैप काफ़ी कम है, जबकि यहाँ पे गैप काफ़ी ज़्यादा है. राइट, तो ये है एक दिस इज़ अ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड. ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है. ओके, सो मैथमेटिकली कैसे हम इस चीज़ को बता सकते हैं, जो यहाँ पे सर्फेसेस काफ़ी करीब थी एज वेल एज यहाँ पे काफ़ी दूर थी, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड था. सो वी कैन यूज़ दिस थिंग.
हमने ऑलरेडी प्रीवियस टर्न पे ये चीज़ पढ़ी थी जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट शो किया था. सो हियर दैट आई हैव इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डी वी बाई डी आर, राइट. तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज डी आर इक्वल्स टू डी वी. ऑब्वियसली नेगेटिव साइन रहेगा ही रहेगा. ओके, फिलहाल हम मैग्नीट्यूड्स पे वर्क कर रहे हैं. तो ओके, सो डी आर विल बी डी वी बाई ई. कुछ इस तरह से हमारा आने वाला है. अब यहाँ पे क्योंकि हम इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बारे में बात करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली जो डीवी होगा वो कांस्टेंट होगा, राइट. आपको याद है जब अभी मैंने किया तो उसमें मैंने आपको बताया वर्क डन 0 होगा. ओके, बट द पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा लाइक पॉइंट्स पे दे आर गोइंग टू बी सेम. सो फॉर अ सेम चेंज इन डीवी में जहाँ पे डीवी आपका कांस्टेंट हो जाता है, मीन्स ये डीवी जो है ये चेंज कांस्टेंट हो जाता है, तो उन केसेस पे क्या होता है, जो डी आर है, डी आर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई. ऑब्वियसली इस कांस्टेंट को जब हटा देंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लग जाएगा. डी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई दैट आई हैव ओवर हियर. ओके, तो इसका मतलब ये है क्योंकि डी आर और ई में इनवर्स रिलेशन है फॉर अ कांस्टेंट डी वी, इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर डी आर इन केस बढ़ेगा तब जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू काफ़ी कम होगी. तो जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, डी आर बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये इनवर्स रिलेशन है दोनों में. तो इसको अगर घटाएंगे तो ये बढ़ेगा और इसको अगर बढ़ाएंगे तो ये वाला घटेगा. सो अगर हम लेते हैं वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ काफ़ी कम है, तो गैपिंग इंक्रीज हो जाएगी. ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव इज, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को घटाते हैं तो डी आर, ये जो गैपिंग है ऑब्वियसली ये बढ़ने वाली है. ऑन द अदर हैंड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बढ़ाते हो, मीन्स अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हो, तो ये वैल्यू घट जाएगी, डी आर जो है वो घट जाएगी. सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय दिस कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस क्लोज तब होंगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा. वीक होगी तो ऑब्वियसली जो है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं वो काफ़ी फारदर अपार्ट होंगे एक दूसरे से. ना लास्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो है कि कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस एक दूसरे पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते. सो ऑब्वियसली द लास्ट पॉइंट दैट आई हैव इन दिस प्रॉपर्टी as the fourth property, no two equipotential surfaces intersect each other. Okay, so that was I wanted to tell you that कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने वाली हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस. आई होप ये जो टॉपिक था इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बारे में एज वेल एज उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ चुका है. ओके, सो आज का लेक्चर यहीं तक था. तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए हाउ डिड यू लाइक इट, एज वेल एज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें. ओके, तो देखते रहिए हमारे वीडियोस. आप सबसे मैं मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर पे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एवरीवन.